नमस्कार, जय हिंद। आप सबके लिए स्वागत है सीएस मैम चैनल पे। जेएनएम का मैं इसके पहले मैंने कट ऑफ निकाला था। अनुमानित है कि आपका कट ऑफ मैच करे और आप सबने जो भी पार्टिसिपेट किया था, आप सबका रिजल्ट हो। मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आप सबका जो डिमांड था, ठीक है, तो उस पे मैं एक लेकर आया हूँ। उसी का रिलेवेंट में क्या है जो बता रहा हूँ। यह है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर करिए। इसके बारे में कुछ और अलग से मैं एक बात बताऊंगा। तो ये राज्य स्वास्थ्य समिति का एएनएम का ये वैकेंसी है। मैं बस आपको ये दिखाने के लिए मैं कर रहा था। मेन मुद्दे पे मैं अब आता हूँ। इसमें करना क्या है जो बता रहा हूँ कि देखो ये है क्या चीज। मैं इस वीडियो को क्या है ना कि ये आपको मैं इसके पहले वाले ही मैं वीडियो में मैं बताया था कि आप सबको जो कि डबल फायदा होगा। सिंगल फायदे के लिए मैंने पहले बताया था कि 80 मार्क्स को रिलेवेंट लेके बनेगा, तो उसमें क्या होगा, हर कोई का मार्क्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक आता है खेल है जो कि नॉर्मलाइजेशन में, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ेंगे। तो मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि आपका ही यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ शब्दों में कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्या 1:2.5 है ना, ये लिखा हुआ। मतलब एक सीट पर आपका जो रिजल्ट आएगा 2.5 गुना आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो कि मतलब कि लगभग जो संख्या जिसे मान ले सपोर्ट है कि किसी भी कैटेगरी में 10 सीट है, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाता है, यानी कि आपका 25 सीट इसमें आपको आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल कितना हो गया 20 और इसका आधा जो कि 5, यानी कि 25 सीट होगा। यानी कहने का मतलब है कि लेकिन अगर एक सीट पर 2.5 गुना है, यानी कि लगभग आपको 1.5 लड़का वहां से हट जाएगा, यानी कि 2 लड़का लगभग वहां से हटेगा। किसी एक का ही रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर 2.5 गुना इसका देने का एक रीजन क्या है कि मान लेते हैं कि किसी एक सीट पर है ना लड़ रहे हैं, उसकी संख्या 40 और 40 आया, 2 लड़के के या 3 कैंडिडेट को, ठीक है। सॉरी, कैंडिडेट माने लड़के नहीं, कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 40-40 3 को क्या है। अब इसको है जो कि हटाने के लिए किसी एक, क्योंकि नौकरी तो किसी एक को ही मिलेगा, सीट किसी एक का ही पक्का होगा, तो सबसे पहले इनको यहाँ पर ले लिया जाता है क्या, उम्र, है ना। जो ज्यादा उम्र का होगा उनको वेटेज किया जाएगा, उनसे छोटे वाले को नीचे 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 और नीचे दिया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर वाले को सबसे अधिक उम्र वाले को किया जाता है। अगर उम्र भी समान हुआ, अगर उम्र भी है जो कि समान रह गया, से 1 जनवरी 2000 को जन्म लिए कोई, तो 1 जनवरी को अगर 2000 को जन्म लिए, ऐसा और भी कैंडिडेट हैं, तो फिर अब क्या किया जाएगा, तो जो टेंथ में पास किए हैं बंदे, जो 10th क्लास में जो पास किए हैं, ठीक है, 10th क्लास में जो पास किए हैं, और उसकी जो मार्कशीट में जो है आपको इंग्लिश में जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको नौकरी दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। अब यहाँ पर ये कहा, मेरी कहने का मतलब क्या है कि एक सीट पर आपको 2.5 गुना आपको रिजल्ट बनेगा। कितना, एक सीट पर 2.5 गुना, है ना। एक सीट पे आपको 2.5 गुना जब रिजल्ट बन रहा है, यानी कि सीट है जितनी आपकी सीट है उसके अनुसार 1.5। तो पहले देख लेते हैं कि कितनी किसकी कौन सा कैटेगरी में कितना रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में जो सीटों की संख्या है वो कितना है, कितनी संख्या है आपको, 2578, ठीक है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 6445, यानी कि 6000, यानी लगभग 6500 आपका रिजल्ट आने वाले हैं यूआर कैटेगरी से, ठीक है, जो कि काफी है आप सबके लिए। क्योंकि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन वाली खेल इसलिए है कि मैंने डबल धमाका इसलिए बता रहा हूँ। डबल धमाका का मतलब कि पहले 80%, पहले एग्जामिनेशन आपका हुआ 60 का, अब फिर इसको एक्सटेंड करके ले गया 80, यानी कि आपको अप करेगा। आपका जो भी मैं बताया था सारे के कि अगर किसी का 30 है तो उसका 40 हो जाएगा, जिसका 40 है उसका है ना लगभग कितना 53-54 नंबर ये हो जाएगा। तो जिस किसी का इसी तरह से है वो सबका जो कि मार्क्स बढ़ेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में भी अब
पहले सीटों की संख्या मैं देख रहा था, तो ईडब्ल्यूएस में जो सीटों की संख्या वो कितना है 496, है ना। तो इसका है जो कि 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो इसमें क्या आता है 1240, यानी कि 1240 इसके रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा मैं इस पे ही मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्या चीज बीसी। बीसी कैटेगरी की सीटों की संख्या, इसीलिए इसकी आपको इसकी है इसका कट ऑफ थोड़ा जो अनुमान लगा रहे हैं उससे काफी ज्यादा है। इसका 2.5 फक करिएगा तो 312 आ जाएगा। तो ऑल ओवरऑल मैं करता हूँ, मैं सारे को मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं ऐसे ही ईबीसी का लगभग आपको 2000 जितनी सीट की संख्या है 760, उसको मल्टीप्लाई करिएगा 2.5 से, तो आपको उन्नीस आएगा 1900, है ना। तो आपको लगभग 2000 नहीं 1900 ही मांगने कि आपको रिजल्ट इतना देखने को मिलेगा ईबीसी का। उसके बाद आपको फिर चलते हैं एससी का। एससी वाले कैटेगरी का जो सीटों की संख्या 775 है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1936। ये आपको हो गया रिजल्ट, इतना रिजल्ट आपको आएगा, लगभग इतना ही आएगा रिजल्ट। उसके बाद चलते हैं एससी वाले कैटेगरी में जो सीटों की संख्या है वो है 66, चूंकि इसकी कैंडिडेट्स की संख्या भी कम रहती है तो इसका रिजल्ट भी कम होता है, इसका कट ऑफ भी थोड़ा वो अप रहता है। 165 इसका रिजल्ट आएगा। एक आज कैटेगरी आपको है डब्ल्यू बी सी। तो डब्ल्यू बी सी वाले में है जो कि 206 है, और 206 है, इसमें 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हो जाता है 515, ठीक है। 515 इसका रिजल्ट आने वाली संख्या। और इसके रिजल्ट इसका जो कि कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको बीसी है उसी के आसपास में वही होगा, ठीक है। अब टोटल सीटों की संख्या जो है आपको 5 इतना इतना है, इतना ही नहीं जी, सॉरी 6 है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, आपको लगभग आपको आ जाता है कितना आ जाता है 12,513। लगभग आपको यहीं पर अब चूंकि ये 13 है तो ये आपको 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 13 का 13 रिजल्ट नहीं देगा, एक दो कम इसलिए देता है ताकि वो जो मल्टीप्लाई में दिक्कत है वो आगे पीछे हो जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 12,000 है ना, 500 के आसपास आपका रिजल्ट, 12,500 मोर देन आपका रिजल्ट देखने को रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। चूंकि आपका 3 डे में जो कि आपको एग्जामिनेशन हुआ, 3 डे में आपका एग्जामिनेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, अप होगा। नॉर्मलाइजेशन में किनका किनका है जो कि अप होगा, किनका है जो कि डाउन होगा। अब यहाँ पे देखो कि पर डे का हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन हुआ, तो किसी का मार्क्स अप होगा तो लगभग आपको जितना भी नंबर आपका है उसमें से आपको 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बावजूद भी बढ़ के दिखेगा, घटेगा किसी का नहीं, किसी का भी मार्क्स घटने वाले नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपका 1 नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा या 12 नंबर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि शिफ्ट की संख्या जितना ज्यादा होता है नॉर्मलाइजेशन उतना ही अप होता है, और जितना कम होता है उतना ही उसकी डाउन होती है। तो आपका 3 डे में हुआ है, 3 डे में हुआ, ज्यादा तो लंबा शिफ्ट है नहीं। मेरे हिसाब से आपका 10 से 12 ये मैक्सिमम आपका है जो कि अप करेगा, और डाउन तो खैर करेगा नहीं। और मिनिमम जो अप होगा वो आपको लगभग आपको 3 से 6 नंबर, है ना, ये अप करेगा। घटेगा किसी का नहीं, बात मानो, या तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जैसे किसी का बंदा का 40 आया तो इसका आगे पीछे करके भी है जो कि 40 रहे, या इसका 54 हो जाए या फिर 64 हो जाए, वो आपका शिफ्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन 40 से कहोगे सर मेरा 39 हो जाएगा, डाउन हो जाएगा 1 नंबर, ये नहीं होगा। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि नहीं होगा। वजह नहीं होने का क्या है, आपका एग्जामिनेशन हुआ 60 ही नंबर का, अब इसको एक्सटेंड टू करके ले जाएगा 80 नंबर, यानी कि यहाँ पर 20 नंबर का तो इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है, यानी आपका भी मार्क्स है जो कि 20 से जो परसेंटेज यहाँ बढ़ रहा है उसी परसेंटेज को आपका भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि अप होगा। अब बात है कि नॉर्मलाइजेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा है नहीं। और मैं जहां तक देख रहा हूँ कि लगभग क्वेश्चन जो है आपका बस हर शिफ्ट में 3 और 4 क्वेश्चन का डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लो है, जो उस शिफ्ट में किसी ने है जो कि 60 में से आपको 58 50 किया है, ठीक है। ऐसे नहीं, 50 की संख्या बहुत बहुत कम है, रेयर केस में है। हार्डली इन सीटों की संख्या 50 लाने वाले की संख्या 50 500 से भी कम है। हमारे कमेंट में आए तो बस
लगभग मेरे में 900 कमेंट आए, तो उसमें से शायद 50 वाले मार्क्स 1 और 2 ही दिखा, ठीक है? और 40 के आसपास में इसकी आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ जो नंबर है आपको 30 और 40 के बीच में बहुत भयानक रूप है, ठीक है? तो जो रिजल्ट ये है, इनकी अब छलांग है क्या कि एक हार्ड शिफ्ट में आते हैं या लो शिफ्ट में आते हैं? तो मैं इसी पे बात चर्चा कर रहा हूँ क्या कि आपका जो एग्जामिनेशन हुआ बहुत ज़्यादा लो नहीं है और बहुत अप भी नहीं, अप बहुत ज़्यादा लो नहीं है और बहुत ज़्यादा अप नहीं है। तो लो और अप के बीच में सिर्फ आपका है जो कि 5 से 6 क्वेश्चन का डिफरेंस है, ओके? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पे आपका है जो कि डिपेंड करता है कि इन चीज़ों में कौन सही करके आए हैं, कौन गलत करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने पहले बता दिया कि 10 से 12 मैक्सिमम ये आपको, ठीक है? इसको 10 नहीं, इसको 8 कर दीजिए। ये आपका एवरेज छलांग करेगा और मिनिमम छलांग है जो कि 3 से 6 नंबर के अप करेगा। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को इतना ही के बीच में बढ़ेगा। अगर आपने अभी 40 लाया है, इसको एक्सटेंड करिए, इसको माने कि कैलकुलेट करिए 80 नंबर पे और फिर यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन लेके जाइए, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का है जो कि 30 नंबर है आउट ऑफ 60, ये हो जाते हैं कितना, 50% हो जाते हैं, ठीक है? अब 50% को है जो कि आप 50% है, तो इसको कितना पॉइंट कितना 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पचे 40 यानी कि 400, ये आपका हो गया 30 का, जिसका नंबर है वो उसका हो गया 40। अब इस 40 नंबर में नॉर्मलाइजेशन अगर अप है तो ये 40 का जो हो जाता है आपका कितना, 52 हो जाता है, ठीक है? मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। अब 52 जो ये आता है वो आपको आउट ऑफ, चूंकि अभी कैलकुलेशन क्या होगा, ये आउट ऑफ कितना 80, ना कि 100 में। आपका कभी भी 100 में कैलकुलेशन नहीं होगा। 20 मार्क्स किसका है, वो 20 मार्क्स वो बंदे का है जो वो कैंडिडेट्स 20 में से मैंने अलाइव लेंगे, फायदा इस वो लेंगे जो कोविड के टाइम में उन्होंने सर्विस दिया था। इसकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए और बहुत कम है ही। आप जो भी ओवरऑल आप जो फाइट जो करिएगा वो 80 मार्क्स पे ही करिएगा। अगर 80 से 52% पे जाते हैं तो ये कितना कितना का मार्जिन ले लेता है? तो देखो 52 पे अगर 80 का कैलकुलेशन करते हैं तो कितना का हो जाता है? ये हो जाता है 5 दूना 10 और 25 एक 26, भाई ये हो जाता है 6 चौके 24 और ये 65%, और 65% मान लीजिए कि आपका रिजल्ट 100% आपका बनेगा, समझे? अब प्रॉब्लम आपको कहाँ पे प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमारे वीडियो का मायने कब तब नहीं होगा, हमारी बातें सब यूजलेस हो जाएगा कब, जब कि आपका जो कोविड वाले सिस्टर हैं, कोविड वाले जो सिस्टर हैं उनकी संख्या 1000 अप अगर है, अगर ये कोविड वाले सिस्टर 1000 से ऊपर अप्लाई किए हैं, ठीक है, कि हम इसकी संख्या अगर 1000 से ऊपर होती है तो आपकी सीट की संख्या सिर्फ 500 इतना ही है, ठीक है? इसमें से अगर 1000 या 1000 या 1500 सीट, यानी कि आप लोग का सिर्फ अगर 3,500 सीट पर फाइट करिएगा तो कट ऑफ ये 65 नहीं, आपको लगभग परसेंटेज जो चल जाएगा वो 70% चल जाएगा, 72% चल जाएगा। लेकिन अगर इनकी संख्या सिर्फ 100 में है, अगर 100 से 500 का बीच में है, तो बात मानिए कि आपका परसेंटेज ऑफ ओवरऑल जो परसेंटेज है आपको 50% के आसपास से आपका रिजल्ट आएगा, 50 से 60, मैक्सिमम आपको 60% रहेगा और मिनिमम है जो कि आपको 48% ही माना जाएगा। इतना ही रिजल्ट है। अब आप वो कैलकुलेशन खुद कर लीजिए कि आपका मार्क्स कितना है। अब अगर आपका नॉर्मल शिफ्ट है तो उसमें से आप मैक्सिमम 6 नंबर 4 नंबर बढ़ा के आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 नंबर के आगे पीछे अगर होता है तो उसकी परसेंटेज में है ना 3% के आसपास आगे डिफरेंट होगा। अब इसी में देख लीजिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ 50 से 60 आपको आ जाएगा। लेकिन कोविड वाले अगर दीदी की संख्या, ठीक है, सिस्टर की संख्या अगर बहुत ज्यादा है, मच 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 है, तो फिर आपका ये रिजल्ट 60 नहीं 60 टू 70 प्लस ये चला जाएगा रिजल्ट। ये पर मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, नंबर नहीं। ये नंबर में नहीं शो कर रहा हूँ, ये परसेंटेज कर रहा हूँ। अब आपकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करना है मैं बता दिया हूँ कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करना है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर ये प्रॉब्लम होता तो हमारे कमेंट में आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपका परसेंटेज एज ए नॉर्मलाइजेशन में करके आपको बता दूंगा। और जो मैं बताऊंगा लगभग आपका वैसे ही रहेगा। शिफ्ट की संख्या बताइए, आपको कैटेगरी बताइए, सारा कुछ डिटेल्स हमको दीजिए तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन करके मैं बता सकता हूँ, जो कि लगभग आपको वही मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही मिलेगा।
तो जो भी इस नए चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। अब मैं बात करता हूँ क्या, जो भी पटना के आस-पास में है, ठीक है? पटना पटना के जो आस-पास में है वहाँ पे एक बिहटा जगह है, ठीक है? तो बिहटा वाले हॉस्पिटल में आपको अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आपका एक वर्क चल रहा है किसका? जीएनएम का। जीएनएम का चल रहा है, इसके लगभग 35,000 आपका सैलरी है, ठीक है? आप वहाँ पर रिज़्यूम दे के इंटरव्यू का डेट लेके आप आके और इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर वही चीज़ है आपको एनएमसीएच में। एनएमसीएच में, एनएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर आप वहाँ पर रिज्यूम को सबमिट कर दीजिए। रिज्यूम जो भी डॉक्यूमेंट आपको माँगता है, ठीक है, रिज्यूम, और वहाँ पर आपको इंटरव्यू देके आप अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हैं। बट ये जो मैं बता रहा हूँ सब का सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ये चल रहा है। अब मान लेते हैं कि आप लोग का रिजल्ट कम आता है, यानी कि जिनकी किसी तरह से, ठीक है, इत्तेफाक से, मैंने आप टाइमिंग मैनेज नहीं किए या कोई चीज़ मैनेज नहीं किए, आप 20 नंबर के आस-पास में हैं, ठीक है? आप चाहे किसी भी कैटेगरी से 20 नंबर वाले को सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपके लिए बैड लक है। समझिए कि आपका वो दिन नहीं था, एग्ज़ामिनेशन का दिन आपका खराब है। लेकिन 20 वाले आपको जैसे ही इसका ये जो अभी 5,006 वाले की रिजल्ट बनेगा नहीं, तब तक के आपका एक ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आपका बड़ी परमानेंट जॉब। तो 20 वाले आप छोड़िए मत, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, और ये जो चूँकि सिलेबस जो है वही सिलेबस सब में रहेगा। ये तो फिक्स हो गया कि पिछली बार भी ऐसे ही था, इस बार भी ऐसे है, तो आने वाले भी समय में यही सिलेबस रहेगा, तो इसकी तैयारी आप करते रहिए। आप ये आशा में मत रहिए कि हमारा रिजल्ट होगा, 20 नंबर वाले को इत्तेफाक से आपका वो दिन नहीं है, ये मान के आप आगे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? आने वाले है लगभग 10,000 के सीट की संख्या फिर से आने वाली, 10,000 या 8,000, इसी के बीच में कुछ सीट की संख्या रहने वाली है, और इसकी फिर से आपको अब बात करते हैं माने कि रिजल्ट आएगा कब, सॉरी, रिजल्ट आएगा आपको फरवरी, जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? मैं इसको क्लीन करता हूँ। आपका जो रिजल्ट जो आएगा वो 20 फरवरी तक के आने की संभावना है, क्योंकि इसके पहले अभी जीएनएम का क्लियर होगा, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है? जीएनएम का भी शायद ये जनवरी के आस-पास वो दे देगा। अगर जनवरी लास्ट तक देता है तो फरवरी आपका लास्ट हो जाएगा, या तो मार्च का फर्स्ट वीक, यानी कि होली आपका होली होली के आस-पास में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा एएनएम का। एएनएम का जो भी है वो होली के आस-पास में रिजल्ट मिलेगा, बिफोर या आफ्टर, क्योंकि इस महीना में आपको जीएनएम क्लियर होने वाला है, जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है। तो जीएनएम क्लियर करने के बाद ही आप लोग का रिजल्ट बनेगा, ठीक है? या तो साथ-साथ बन जाए, लेकिन साथ-साथ नहीं, फिर भी दोनों का डिफरेंस में 15 दिन तो रहेगा। तो जीएनएम का तो सब कुछ हो चुका है, अभी उसका रिजल्ट क्लियर हुआ नहीं है। तो जैसे ही क्लियर हो जाता है तो आप लोग का भी जो कि पूरा फाइनली हो जाएगा, ठीक है? पर आप लोग का जॉइनिंग से पहले एक नया तुरंत वैकेंसी आने वाला है, आ ही रहा है। तो आप लोग अपना तैयारी छोड़िए नहीं, कलम पेपर छोड़िए नहीं, आशा बैठ के त्यागिए नहीं। आप अपना कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी सिर्फ मात्र कितना है? 15,000 रुपए, जो बड़ा मुश्किल वाली जॉब रहेगा। इसलिए आप हर कोई है जो कि परमानेंट वाले में करिएगा, तो परमानेंट के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और जो भी नए इस चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।